नरेंद्र मोदी पर असाउद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला है। झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिमों को घुसपैठिया कहा गया है। यानी अगर हम देखें तो देश के मुस्लिमों से प्यार नहीं है। जिस लाइन में बोला गया है, यानी कांग्रेस भी विरोध कर रही है प्रधानमंत्री के बयान का, असाउद्दीन ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। देखिए, आज तो अमीश जी मैं हैरान हूं कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे उनके प्रवक्ता आसिम वक्कार हो, ये कांग्रेस के बचाव में ये क्यों आने लगे हैं। मतलब हैदराबाद में कोई बिरयानी पक रही है, ये तो पुष्टि हो चुकी है, पर मैं आपके लिए एक प्रूफ लाया हूं। जगदीश ठाकुर जो कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया था 2022 में कि वो कहते थे कि मनमोहन सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, पहला अधिकार संसाधनों पर माइनॉरिटी और मुस्लिम का होता है। अगर आप चाहे तो मैं वीडियो प्ले भी कर सकता हूं। और दूसरी बात, आपके अंग्रेजी चैनल ने एक रिपोर्ट की है जो 7 बजे या कुछ 6 बजे चली है कि 445 करोड़ कर्नाटका की सरकार ने मंदिर मठ से लिए और उसमें से 330 करोड़ रुपए माइनॉरिटी को दिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो साबित हो गया कि कांग्रेस ऐसा करती है। अब बताइए असीम वक्कार साहब, जगदीश असीम वक्कार देखिए बिल्कुल संक्षेप में। असीम वक्कार 40 सेकंड शार्प रिबटल। कांग्रेस और आपकी लाइन मिल रही है, इसीलिए तो हैदराबाद में कैंडिडेट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने क्या? नहीं, देखिए बताऊं आपसे, अब कैंडिडेट तो मैं समझता हूं कि सूरत में भी नहीं गया, वो तो निर्विरोध जीत गया, बीजेपी का आदमी। देखिए, मैंने अभी आपके चैनल पर बहुत जेन्युइन बात कही कि मनमोहन जी का पूरा भाषण आप लोग नहीं चला रहे हैं, उसमें सिर्फ माइनॉरिटी का बात नहीं है। माइनॉरिटी मुसलमान है कि नहीं है? नहीं, असीम वक्कार, क्योंकि आपने चैनल की बात करी इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। माइनॉरिटी मुसलमान है कि नहीं है, हाँ या ना? ये बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, खाली माइनॉरिटी बोला था, खाली इतना बोल दीजिए। माइनॉरिटी मुसलमान बोला था कि नहीं बोला था, हाँ या ना में बोला? आदिवासी बोला था। मैं पूछ रहा हूं, आदिवासी और दलितों का जिक्र था कि नहीं था? मुस्लिम बोला था। अभी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं डिबेट सेटल करता हूं। ओके, शहजाद 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड एक मिनट, दो हाथ कर लीजिए, हमसे कर लीजिए दो हाथ। 1 सेकंड, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 सेकंड शहजाद, 5 सेकंड बोलिए आप। हाँ हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। देशના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે હિન્દુસ્તાનની તિજોરી પર સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટી। ये जगदीश ठाकुर जो गुजराती में कह रहे हैं, जिनको गुजराती समझ में नहीं आती, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डंके की चोट पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का ही होगा। ये कोटेड स्टेटमेंट है 2022 का, जरा एक बार चेक कर लीजिए। ओके, असीम वक्कार से पूछना चाहता हूं। ओके, असीम वक्कार 30 सेकंड, देन अजीज खान। असीम वक्कार, देखिए, मैंने सीधा सीधा सा कहा, मैं तो लोगों से कह रहा हूं कि इसकी पूरी की पूरी वीडियो निकालकर चेक करें आप लोग। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र बेचकर दे दिया जाएगा। अडानी साहब पर 3.91 लाख करोड़ का कर्ज है, 41 पॉइंट समथिंग अरब डॉलर का। किसका पैसा है सर ये? मैं पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान की जनता का पैसा है? प्रोफेसर आगे 10 सेकंड। क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है या फिर चुनावी माहौल है या बीजेपी खेल कर रही है? देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूं जब इस देश में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम आप क्यों बात करते हैं। तो क्या इस देश में सिर्फ मुस्लिम बात किया जाए? आज़ादी के पश्चात नहीं, देखिए, आज़ादी के पश्चात जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक बीजेपी पॉलिटिकल फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के आपस में प्रतियोगिता करती हैं। ठीक है, पॉइंट। अजीज खान, प्रतियोगिता है मुस्लिम तुष्टीकरण की, जैसा प्रोफेसर रागी ने बोला। देखिए अमीज भाई, मैं देख रहा हूं ना कि आज कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, उपलब्धि की बात नहीं हो रही है। अभी मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को भी कहा था, यह नहीं कहा था अकेले। उन्होंने दलितों का, वंचितों का, शोषितों का और साथ साथ मुस्लिम माइनॉरिटी को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, ये कहा था। लेकिन उसका नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है?
आप देखिए, मैं कह रहा हूं जी 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 माननीय मोदी जी, उनको यह एहसास हो गया है कि सत्ता हाथ से जा रही है, तो इस तरीके के नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता हाथ से जा रही है, सत्ता हाथ से जा रही है कि अब जनता चाह रही है कि हिसाब दो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई ही इसलिए गई थी ताकि ओबीसी का रिजर्वेशन। और बात सत्य और तथ्य की, आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। ऐसा नहीं है कि तुष्टीकरण का खेल 1985 या 86 से ही शुरू हुआ था व्यूअर्स। इसकी जड़ें भारतीय राजनीति में कितनी गहरी हैं, यह समझाने के लिए मैं आपको कुछ और साल पीछे ले जाना चाहता हूं कि तुष्टीकरण क्या है आखिरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले नेताओं और पार्टियों पर जमकर प्रहार किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कुछ पुराने कर्मों को याद किया जाने लगा, पुरानी बातों को याद किया जाने लगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के अफगानिस्तान दौरे का भी जिक्र शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि ये तीनों ही अफगानिस्तान दौरे के दौरान बाबर की कब्र पर पहुंचे थे। लोग पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार की राम मंदिर से दूरी और बाबर की कब्र पर जाने की क्या मजबूरी थी। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि वो बाबर जिसने राम मंदिर को तुड़वाया, वो गांधी परिवार का इतना फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन गया? क्योंकि 3 पीढ़ियां गई। क्या वोट बैंक के लिए सनातन आस्था पर प्रहार का फॉर्मूला आजादी मिलते ही कांग्रेस ने अप्लाई करना शुरू कर दिया था? क्योंकि पंडित नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में बाबर के बारे में जो लिखा है वो आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब के चैप्टर 88 के पैरा नंबर 303 में पंडित नेहरू लिखते हैं कि बाबर सबसे सभ्य और शानदार व्यक्तियों में से थे। उनमें सांप्रदायिकता और कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह विनाश नहीं किया। वो कला और साहित्य के प्रति समर्पित थे। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस के संस्थापकों में से एक पंडित नेहरू ने बाबर को मोस्ट सेकुलर तक बता दिया था, जबकि बाबरनामा में खुद बाबर क्या कहता है ये सुनिए जरा। मैं इस्लाम के लिए जगह जगह घूमा, काफिरों और हिंदुओं से लड़ता रहा, शहीद होने के लिए मैं तैयार था, लेकिन अल्लाह का तो शुक्र है कि मैं गाजी बन गया। ये बाबर लिखता है। बाबर खुद को काफिरों और हिंदुओं से लड़ने वाला गाजी यानी धर्म योद्धा बता रहा है, लेकिन पंडित नेहरू की किताब जो उस पर किताब है उसे सेकुलर बता रही है। क्या इससे बड़ी तुष्टीकरण की कोई प्रकाशता हो सकती है? यह सवाल पूछा जाएगा। अब इस कथित सेकुलरिज्म की आगे की कहानी भी सुन लीजिए। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी 1968 में बाबर की कब्र पर पहुंची। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब हार्ट टू हार्ट में बताते हुए यह लिखा कि भारत की प्रधानमंत्री वहां खड़ी थी, थोड़ा सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी। मैं उससे कुछ फीट पीछे था। वो संजोने और याद रखने वाला क्षण था। ये नटवर सिंह लिखते हैं। सिलसिला यही नहीं रुका। इंदिरा गांधी के बाद 2005 में श्री राहुल गांधी भी अफगानिस्तान पहुंचे। उन्होंने भी बाबर की कब्र देखी, लेकिन राम मंदिर अभी तक गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं गया। ये फैक्ट है। उल्टे इस प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया गया कांग्रेस द्वारा। नोट है, लिखित नोट है। सवाल यह उठता है कि भारत के लोग